नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रुति पांडे। अगर आप ये चैनल देखते आए हैं और मुझे आपने मिस किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो नमस्ते, प्रणाम। आई होप मैं कुछ बता पाऊँ, अच्छी बातें कुछ समझा पाऊँ। अगर कुछ सिखा पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आज कुछ बात करने की इच्छा हुई है अबाउट द महापुरुष ऑफ इंडिया, जो भारत में महापुरुष पैदा हुए हैं। और मैं मजाक मस्ती नहीं कर रही, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी जो भारत माता है, हमारी जो मातृभूमि है, इस देश ने बहुत से ऐसे अद्भुत इंसानों को देखा है जो कि किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं थे, जिन्होंने अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में, अपने फील्ड में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनको हम आज भी याद रखते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति, एक ऐसे ही सज्जन है जिनका अभी कुछ दिन पहले पूरे भारत में जयंती भी सेलिब्रेट हुई थी। उनका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, माने फर्स्ट शंकराचार्य जो अपने में देखे गए। इनका जन्म 8th सेंचुरी में हुआ था, कोची केरला में। और 25 अप्रैल, इस साल के जो 25 अप्रैल गई है, उस दिन उनका जयंती या जन्मोत्सव मनाया गया। इनके बारे में सबसे दुख वाली बात यह है कि आज की तारीख में इंडिया में या केरला में कितना कितना लोगों को याद है शंकराचार्य, कितना लोग जानते हैं इनके बारे में। आप बहुत सारे जगहों से, इंटरनेट से, बुक से, इनके 4 मठ भी हैं, वहां से भी आप पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई रुचि हो। बहुत अद्भुत चीज ये है कि 8 साल के जब ये बालक थे, तब इन्होंने डिसाइड क्या, ये अपना घर छोड़ के सन्यास लेके निकल भी आए थे अपनी माता की आज्ञा से। काफी मुश्किल था क्योंकि इनके फादर की डेथ भी काफी अर्ली हो गई थी जब ये छोटे थे तब। तो इनकी माँ अकेली थी और फिर भी उन्होंने उनसे आज्ञा ली, और 8 साल के जब वो थे, कोची केरला छोड़ के ये मध्य प्रदेश की तरफ आए, जहां इनको अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेनी थी। समझने की कोशिश करें, इंडिया, जम्बू द्वीप, भारत, ये जो बहुत बड़ा सा देश है, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस, डायलेक्ट हमेशा से रहे हैं। उसके बावजूद एक छोटा सा बच्चा, और उस जमाने में पैरों से ही चल के आप जा सकते थे, इन द सेंस कि कोई गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं होता है। और जब आप सन्यास ले लेते हैं, ब्रह्मचारी से भी ऊपर वाली चीज होती है सन्यास। सन्यास जब आप ले लेते हैं, तब वो लोग ये सारी चीजें और भी यूज नहीं करते। उनका खाना बहुत लिमिटेड होता है, उनका जगना सोना बहुत लिमिटेड होता है। सन्यास लेना कोई बहुत आसान चीज नहीं होती है, बहुत कठिन तपस्या वाली लाइफ होती है। तो ये छोटा सा बालक केरला से चल के मध्य प्रदेश पहुंचा अपने गुरुजी के पास। ऐसे इनकी बहुत सारी अलग 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 स्टोरीज हैं, पर आज मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो स्पेसिफिकली एक बहुत बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट हुआ है इनके लाइफ में। एक्चुअली इनके लाइफ में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इंसिडेंट हुए हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बताऊं या दो बताऊं? चलिए दो बताती हूँ। एक तो जब आदि शंकराचार्य जी काशी में थे, एक अचानक से चांडाल, अगर वर्ड यूज किया तो उसको आप ठीक से समझेंगे या नहीं। सो बेसिकली उस जमाने में ऐसे लोगों को चांडाल कहते थे जो शमशान में रहते हैं और जो क्रियाकर्म वाले सारे काम कराते थे। तो एक ऐसा बंदा घूम रहा था नगर में, और महाराज शंकराचार्य जी जा रहे थे वहां से। तो लोगों में, उनके जो भी विद्यार्थी थे, उन लोगों को सबको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि अरे महान गुरु जी आ रहे हैं और ये बंदा कहाँ से चल के आ रहा है। उस इंसान में और शंकराचार्य में थोड़ा बहुत वार्तालाप हुआ, और वो बहुत बहुत ही अद्भुत चीज है, क्योंकि जो वो पुरुष थे जो उनसे वाद संवाद विवाद कर रहे थे, वो उनको वही कहते हैं कि मतलब हर किसी को तो अल्टीमेटली शमशान ही जानना है, जब मरोगे अपना प्राण त्याग दो, किस बात का तुम्हें इतना गुमान है कि ये शरीर और ये और वो दुनिया भर की सारी चीजें। इस पूरे संवाद में शंकराचार्य को और बाकी के वहां के लोगों को समझ आया कि वो खुद साक्षात भगवान शंकर थे, जो शंकराचार्य का टेस्ट लेने आए थे, और शंकराचार्य काफी फ्लाइंग कलर्स से पास भी हुए थे। ये एक काफी मुझे मुझे अफेक्ट करती और मुझे बहुत पसंद स्टोरी है शंकराचार्य की। उसके अलावा दूसरी एक जो मतलब अपने आप में इतिहास में काफी
महान स्टोरी है, ये अलग बात है कि ये दुखद बात है कि हम लोग इसको ज्यादा जानते नहीं, समझते नहीं, पढ़ते नहीं, पूछते नहीं। तो मैं उसको भी एक शेयर करना चाहती हूँ। जो वाद विवाद संवाद की बात मैंने कही, शंकराचार्य अद्वैत वेदांता के बारे में जब बात करते थे, वो लोग उस जमाने में डिबेट्स करते थे। सो वर्ण जाति ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, वो ऐसा नहीं था जैसा आज के लोग, आज की मीडिया, आज के जितने भी हमें लूट के चले गए लोग ऐसा दिखाते जताते हैं। पर अलग अलग हाउसेस ऑफ पीपल थे, इन द सेंस, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की बात नहीं कर रही, हाउसेस ऑफ पीपल इन द सेंस, क्या तुच्छ बात कर दी मैंने, सॉरी। इन द सेंस कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सन्यासी है, कोई मीमांसा फॉलो कर रहा है, कोई सांख्य फॉलो कर रहा है, अद्वैत वेदांत, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। मैं आपको इन सबसे डराना नहीं चाहती और मैं कुछ ये नहीं बताना चाहती कि मैं कितनी महान हूँ कि मुझे ये सब पता है, पर इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे वेदास क्या है, हम आते कहाँ से हैं, और ये सारी चीजें। तो एक मैरिड कपल थे जो अपने आप में बहुत बहुत बड़े आचार्य हुआ करते थे मीमांसा के। इस जगह को हम माहेशमती कहते हैं। उस जमाने में माहेशमती याद रहेगा ना, बाहुबली में माहेशमती, ये एक्चुअली एक जगह थी। आज के एमपी में उस जगह को पाया जा सकता है आज भी। तो जो गुरुदेव जी थे, मंडन मिश्रा, और उनकी धर्म पत्नी भारती देवी, ये दोनों अपने आप में बहुत उस जमाने में लेजेंडरी लोग थे। इन द सेंस कि ये लोग गृहस्थ आश्रम का फॉलो करते थे, आचार्य जी पढ़ाते भी थे, और उनसे भी ज्यादा विद्वान उनकी धर्म पत्नी थी, क्योंकि उनको सारे वेदों, सारे इन सब चीजों के स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज था। तो शंकराचार्य जी इनके घर आते हैं, इनको बोलते हैं कि मैं डिबेट करना चाहता हूँ कि विच वे ऑफ लिविंग इज बेटर। मतलब अगर ब्रह्मचर्य अच्छा है या गृहस्थ अच्छा है, इंसान को क्या चीज सबसे बेस्ट होती है। सबसे अच्छी बात या सबसे महान बात इस देश की ये है कि जब डिबेट्स होते थे, जो आज के तरीके से और आज के तारीख में डिबेट होते हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, तुमने ये बोला था, इसने ये किया था, इस तरीके से डिबेट्स कभी इस मातृभूमि में, जन्मभूमि में नहीं होते थे। काफी शिष्टाचार निभाया जाता था, काफी चीजें सेट की जाती थी। लोग, ऑडियंस होती थी कि वहां के नगर के सारे लोग हैं जो आके देख रहे हैं, ये दोनों जन अपने अपने बेट्स प्लेस कर रहे हैं। बेट्स इन द सेंस कि अगर आप जीते तो आप क्या करेंगे, अगर ये हारे तो वो क्या करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो जब आई एम सॉरी, बीच बीच में थोड़ी सी अंग्रेजी आ रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो शंकराचार्य जब जाते हैं इनके पास, और ये दोनों महाशय डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हम ये डिबेट करेंगे कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है या संन्यास आश्रम या बड़ा है, इस बारे में। तो मंडना मिश्रा कहते हैं कि अगर वो हारे तो वो सन्यासी बनेंगे, और शंकराचार्य को अगर हारेंगे तो उन्हें गृहस्थ बनना पड़ेगा। तो ये सब तो डिसाइड हो गया कि कौन क्या करेगा, नहीं करेगा। रूल सेट हो गए, डिबेट होगा। एक एक मॉडर सॉरी, एक एक मॉडरेटर भी होना जरूरी है, जो देखे कि भैया यहाँ पे क्या चल रहा है, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ जज बट मॉडरेटर। तो जो भारती देवी है, जैसे मैंने बताया कि वो काफी सारे वेदों में निपुण थी, तो उनको चूज किया गया कि इनसे बेटर तो कोई हो नहीं सकता है। उन्होंने अपनी शक्तियों से, ये सारी चीजें सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, पर आप कभी मार्वल मूवी या कोई सुपर हीरो मूवी देखते हैं तब क्वेश्चन करते हैं क्या? तो ये सारी चीजें होती थी। हमारा देश बहुत महान था, महान है और महान रहेगा। तो उन्होंने अपनी शक्तियों से दो मालाओं को एम्बेड किया, और बोला कि जो जीतेगा उसकी माला सुगंधित रहेगी, चाहे जितने भी दिन ये डिबेट चले, और जो हारेगा उसकी माला मुरझाने लगेगी और पूरी तरह से मुरझा जाएगी। ये डिबेट ऑलमोस्ट 14-15 दिन चली है। हर दिन का टाइम फिक्स होता था कि सुबह से शुरू होगी, फिर शाम को खत्म होगी, और ये लोग फिर बाद में अपने अपने वापस जीवनी में जाते थे। जैसे कि अगर ये गृहस्थ है तो ये अपने यहाँ पे लोगों को खाना पीना खिलाते थे, मंडना मिश्रा जी और भारती देवी जी। और जब सन्यासी है शंकराचार्य, तो वो उस गांव को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, तो उनको एक मंदिर में रहना है, वहीं उनको स्नान करके, अगर उन्होंने दिन भर में खाया नहीं है तो एक बार खाना खा के
फिर सोना है या ध्यान करना है या जो भी सब करना है। तो आप समझ रहे हैं ये बहुत शिष्टाचार डिसिप्लिन वाली लाइफ हुआ करती थी, जो आज लोग मजाक बनाते हैं या मजाक उड़ाते हैं। पर ये सारी वे ऑफ लिविंग हुआ करती थी, जिससे ये लोग काफी हेल्दी वेल्दी और वाइज भी रहते थे। तो डिबेट शुरू हुई, हर दिन अपना अपना पद रखते थे वो, कि आपने कभी भगवान को देखा है क्या? तो वो आंसर करते शंकराचार्य जी कि आपने हवा को देखा है क्या? ऐसे ऐसे काफी सारी चीजें चली। और बाय द 14th और 15th डे मंडना मिश्रा जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आपके सामने हार गया। तो ये तो चलिए हार गए, पर भारती देवी जी जो है उनके लिए ये हार बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक मॉडरेटर नहीं है, सिर्फ एक टीचर नहीं है ऑफ ऑल द वेदास और नोअर नहीं है ऑफ ऑल द वेदास, बट अगर उनके पति ने संन्यास लिया तो उनके ऊपर जो आ, पहाड़ टूटा है वो अलग लेवल का है। तो उन्होंने शंकराचार्य जी से कहा कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मतलब ही इज माई बेटर हाफ और आई एम हिज बेटर हाफ। तो जब तक आप मेरे साथ भी डिबेट नहीं करते, इस डिबेट का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या आप मेरे साथ भी विवाद संवाद करेंगे? अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो सन्यासी होते थे वो माताओं की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते थे। पर ऐसा माना जाता है कि उस दिन साक्षात सरस्वती जी आ, आई हैं धरती पे इन द फॉर्म ऑफ उमा भारती देवी। और उन्होंने जब ये कहा है तो शंकराचार्य जी ने हाथ जोड़ के इस चीज को स्वीकार किया है कि चलिए आप और हम भी ये डिबेट करेंगे। तो क्योंकि जब ये दोनों डिबेट कर रहे थे, दोनों महापुरुष, वो लोग एक जने अद्वैता वेदांता के बारे में बात कर रहे हैं, एक जने मीमांसा के बारे में बात कर रहे हैं। पर जब उमा भारती देवी जी आई, उनको बहुत सारी चीजों और विषयों के बारे में नॉलेज था, तो हर चीज के बारे में उनको टेस्ट करती और पूछती। एक फाइनली एक ऐसा टॉपिक आया, इसके ऊपर ज्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पर एक फाइनली ऐसा टॉपिक आया जब उन्होंने कहा कि अब वो गृहस्थ है ना, तो वो उनको ये पूछती है कि क्या जरूरत है हमें मेडिटेशन करने की, जब अगर जो दो लोग मैरिड होते हैं उनको आपस में भी जो प्लेजर मिलता है, जो खुशी मिलती है, तो उस उसमें भी तो वही मेडिटेशन वाली खुशी या स्टेट हम अटेन करते हैं, तो समाधि या ध्यान या इन सब की क्या जरूरत है? अब ये सारी जो डिबेट होती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता है, कोई बहसबाजी नहीं होती है, पर प्रॉपर फैक्ट्स के ऊपर बात होती है। पर यहाँ बात ये आती है कि शंकराचार्य जी ने 8 साल की उम्र में संन्यास लिया हुआ है, तो उनको इस विषय के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो इस पे कुछ भी अपनी विशेष टिप्पणी या मेरा ये ओपिनियन है ऐसा करके बात नहीं कर सकते हैं। तो वो हाथ जोड़ते हैं देवी जी के सामने और बोलते हैं कि मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। तो वो कहती हैं कि अगर आप अपने आप को इतना बड़ा आचार्य समझते हैं या हैं आप, तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। अब ये लॉजिक भी कुछ गलत नहीं था। तो वो उनसे 1 महीना मांगते हैं कि आप 1 महीना मुझे दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या समझ आया है इस विषय के बारे में। वो वहां से निकलते हैं, एक गुफा में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये सारी जगहें आज भी माहेश्मती नाम के शहर नगर ऑफ एमपी में, मध्य प्रदेश में, आज भी देखी जाई जा सकती हैं और पाई जा सकती हैं। सो इट हैज एक्चुअल एविडेंस एंड प्रूफ कि ये सब चीजें हुई हैं। उनके शिष्य उनको फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं होना है। और उनको पता चलता है कि उसी दिन एक राजा की मृत्यु हुई है। अब हम जैसे 7 चक्रों की बात करते हैं अपने बॉडी में, तो शंकराचार्य ध्यान लगा के अपने सोल को अपनी बॉडी से, सहस्रार से निकाल के उस मृत शरीर में वापस से पहुंच जाते हैं और वो फिर जिंदा हो जाता है अगेन। ये सारी चीजें हुआ करती थी एक जमाने में, इस पे ज्यादा आपको हाँ हूँ या ये सब वियर्ड समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री की यहाँ पे क्या क्या चीजें हुआ करती थी। एंड द सैड स्टेट ऑफ द फैक्ट कि अब हमें ये सब ना पता है ना सुनते हैं और हमें आश्चर्य होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा खाली एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपके हिसाब से थैनोस, आयरन मैन और अजीब अजीब सारे मार्वल के कैरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं और आप खुश होकर उनको देख सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं मान सकते कि हमारे यहाँ तो सच में रियल हीरोज थे? सो कमिंग बैक टू जो हम स्टोरी पे बात कर रहे थे, वो उस राजा के शरीर में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं। और 1 महीना वो पूरा उस राजा की सारी ड्यूटीज
निभाते हैं, पालन करते हैं, तो राजा की ड्यूटीज क्या होंगी? उसको अपने पूरे राज्य को परिवार समझना है, उनका सबका नेतृत्व करना है, रक्षा करनी है, वहां का बिजनेस सही करना है, वहां की इकोनॉमी सही करनी है, अपनी रानियों के प्रति भी उनको सही होना है, क्योंकि उनके बच्चों वगैरह का ध्यान देना है, रानियों का ध्यान देना है। तो ये सारी चीज करते करते उनको एक, वो जो भी क्वेश्चंस देवी जी ने, भारती जी ने पूछे थे, उसका उनको पूरा एक समाधान मिला। और 1 महीने बाद उन्होंने अपने सारी प्रजा को, रानियों को ये सब बताई, ये चीज कि वो शंकराचार्य हैं जो इस शरीर में आए थे और अब उनको फिर से जाना है। तो 1 महीना जैसे ही हो गया, वो वापस से जाते हैं उमा भारती के पास। और बहुत डेलिकेट टॉपिक्स हैं ये, और मैं नहीं जानती कि आप में से कितना इन सब में रुचि रखते हैं, संन्यास के बारे में, वेदांता के बारे में। इसके लिए मैं थोड़ा संभल संभल के इस डिबेट के निटिग्रिटीज में नहीं जा रही या जा रही हूँ। तो प्रभु जी उनको ये बताते हैं कि आपको जब किसी और पे डिपेंडेंसी लेके स्टेट ऑफ ब्लिस मिलता है, तो ये कैसे, मतलब दिस इज नॉट द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन या समाधि या खुशी, राइट? मतलब उसमें आपको किसी का डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। तो जो समाधि इंसान जो साक्षात एक इंडिविजुअल करता है, उसमें वो खुद भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये सारे जब वो आंसर सुनती हैं, वो भी सन्यास एक्सेप्ट करती हैं अपने पति के साथ। और जो श्रृंगेरी मठ है साउथ में, चारों डायरेक्शंस में एक एक मठ स्थापित किए गए थे, एक पुरी, एक द्वारका, एक जोशी मठ, और एक श्रृंगेरी मठ। तो श्रृंगेरी मठ में आज भी ऐसा कहते हैं कि वहां की जो सबसे आराध्य देवी हैं, शारदा देवी, सरस्वती देवी, ऐसा माना जाता है कि भारती देवी ही उस दिन साक्षात सरस्वती की तरह, उन्होंने वाद विवाद संवाद किया था शंकराचार्य से। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कब से ये दिल में था कि ये स्टोरी, पता नहीं मैं ठीक से बता पाऊंगी या नहीं, पर ये पता होनी चाहिए हमें कि हमारे देश का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस वगैरह, पर स्पिरिचुअलिटी वाली बातें, कि हम कितने सधे हुए थे, मंजे हुए थे। ये सारे सारे अलग जो आश्रम हुआ करते थे, हर किसी को पता था कि अच्छा ठीक है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको अच्छे से हमें निभाना है, उसको फॉलो करना है। हाँ, ओवर द सेंचुरीज, ओवर द इयर्स, फॉर जितने भी रीजंस की वजह से ये खत्म हुआ है, पर एक बार फिर से जाके अपने इतिहास को देखने समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा। मैं ठीक से कर पाई या नहीं, जरा प्लीज बताइएगा, पर आई होप मैं कुछ समझा पाई। नमस्कार।